हेलो डार्लिंग लोग, जान लोग और जो भी ये सुन रहे हो। मेरा नाम है शिवानी। उम्र 26 की हो गई, पर अभी भी लोग कहते हैं कि 22 से 23 से ज़्यादा नहीं लगती। शादी नहीं हुई अभी तक। घर वाले रोज़ ताने मारते हैं कि तेरी उम्र निकली जा रही है, कोई लड़का देख ले। पर मैं हंस के टाल देती हूँ। फिकर, अरे छोड़ो भी। लोग खुद ही घूर घूर के बता देते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कुर्ती जब थोड़ी टाइट हो जाए तो आगे का बटन अपने आप खुलने की धमकी देने लगता है, और जीन्स जब थोड़ी लो वेस्ट पहन लो तो बस ओती ओती कमर का टैटू थोड़ा सा झांक जाता है। बाल लंबे हैं, काले हैं, और जब खुले छोड़ती हूँ तो पीठ तक लहराते हैं। होंठ गुलाबी हैं। लोग कहते हैं कि हमेशा ऐसे लगते हैं जैसे अभी अभी किसी ने छुआ हो। खैर, मैं ज़्यादा अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, वरना तुम लोग सोचोगे कि बहुत घमंडी हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। हमारा ऑफिस छोटा सा है, बस 15 से 20 लोग। मेरा बॉस मतलब हमारा डिपार्टमेंट हेड, उसका नाम है अंकुर सर। उम्र होगी 34 से 35 के आसपास। शादीशुदा है, एक 4 साल की बेटी भी है, पर दिखता बिल्कुल हीरो है। कद 6 फुट का तो होगा ही, चौड़ा सीना, बाजू में वो नसें उभरी हुई, और जब शर्ट की बाहें चढ़ाता है ना तो लड़कियां चुपके से देखती रह जाती हैं। आवाज़ थोड़ी भारी है, बात करता है तो लगता है कोई फिल्मी डायलॉग मार रहा हो। और हाँ, उसकी मुस्कान, उफ। जब हल्का सा मुस्कुराता है तो गाल पर एक डिम्पल पड़ जाता है। बस देखते ही रह जाओ। अब कहानी शुरू करते हैं। वो दिन था सोमवार का। मैं सुबह 9:30 पर ऑफिस पहुंची। मैं हमेशा थोड़ा लेट ही पहुंचती हूँ क्योंकि घर से दूर है और ट्रैफिक भी बहुत रहता है। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली, अंकुर सर सामने से आ रहे थे। काली शर्ट, उसमें से सीना थोड़ा सा झलक रहा था, ऊपर का 2 बटन खुला हुआ। मेरी नज़र गई और मैंने फट से नज़रें नीचे कर लीं। अरे शिवानी, आज भी लेट? उनकी आवाज़ में हल्की सी हंसी थी। मैंने होंठ दबा के मुस्कुराते हुए कहा, सर ट्रैफिक था। सच में? वो मेरे बिल्कुल पास से गुजरे, इतने पास कि उनकी परफ्यूम की खुशबू मेरे नाक में घुस गई। वो खुशबू पता नहीं क्या लगाते हैं, पर 2 दिन तक नाक से नहीं जाती। मैं खड़ी रह गई वहीं, बस उन्हें जाते हुए देखती रही। उनकी कमर, अरे छोड़ो यार, बहुत गलत बातें सोचने लगी थी मैं सुबह सुबह। फिर मैं अपनी सीट पर बैठी। मेरा केबिन उनके केबिन के ठीक सामने है, शीशे की दीवार है, सब दिखता है। वो अंदर गए, कुर्सी पर बैठे और लैपटॉप खोला। मैंने भी अपना सिस्टम ऑन किया। थोड़ी देर बाद उनका कॉल आया इंटरकॉम पर। शिवानी, ज़रा अंदर आना। मैं उठी, कुर्ती ठीक की, बाल पीछे किए और अंदर चली गई। वो कुर्सी पर पीछे को झुके हुए थे, दोनों हाथ सिर के पीछे रखे हुए। शर्ट का कपड़ा तना हुआ था, सीने की शेप साफ दिख रही थी। हाँ सर, बोलिए। ये वाली फ़ाइल, इसमें कुछ गड़बड़ है। तुमने चेक नहीं किया क्या? मैं आगे झुकी फ़ाइल देखने। मेरी कुर्ती का गला थोड़ा ढीला था, और जैसे ही झुकी, मुझे पता है क्या दिख रहा होगा। मैंने जानबूझकर थोड़ा और झुक गई। वो फाइल देखते देखते 1 सेकंड के लिए रुक गए। उनकी नज़र मेरे गले से नीचे गई और फट से ऊपर। मैंने ऐसे किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। सर, ये तो मैंने चेक किया था। देखिए, यहाँ डेट गलत भर दी है किसी ने। वो खांसते हुए बोले। अच्छा, ठीक है, तुम सुधार दो। मैं मुस्कुराई और फाइल लेकर बाहर आ गई। बाहर आते ही मेरी सहेली नेहा ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया। क्या कर रही थी इतनी देर अंदर, कुछ हुआ? मैंने लिखा, बस फाइल चेक कर रही थी। तू गलत गलत बातें मत सोच। पर मन ही मन मैं भी तो वही सोच रही थी ना। दोपहर में लंच का टाइम हुआ। मैं और नेहा कैंटीन में बैठे थे। अंकुर सर भी आए। वो अकेले ही बैठते हैं हमेशा। आज मैंने हिम्मत की और उनके टेबल के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। सर, अकेले बैठे हो? कोई बात नहीं, मैं कंपनी दे देती हूँ। वो हंसे। अरे कोई बात नहीं शिवानी, बैठो। मैंने अपने प्लेट में राजमा चावल लिया था। मैं जानबूझकर थोड़ा सा चावल अपने होंठों पर लगने दिया, फिर जीभ से धीरे धीरे चाटा। वो देख रहे थे। मैंने ऐसे किया जैसे मुझे पता ही नहीं। सर, आपकी बेटी क्या कर रही है आजकल? वो तो स्कूल गई है। आज उसका पीटीएम है, शाम को जाना पड़ेगा। अच्छा, वाइफ नहीं जा रही? वो चम्मच रख के बोले, नहीं, वो बाहर गई है अपनी मम्मी के यहाँ। मैं ही जाऊँगा।
मैंने होंठ बनाए। अकेले घर पर बोर नहीं होते सर? वो मेरी आंखों में देख के बोले। अब आदत पड़ गई है। उसके बाद हम दोनों चुप, बस एक दूसरे को देखते रहे। मेरे तो दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मुझे लगा अभी कुछ होने वाला है। मैंने पैर उनके पैर से हल्का सा टच किया टेबल के नीचे। वो हिले नहीं, बस मुस्कुराए। फिर अचानक उनका फ़ोन बजा और मोमेंट टूट गया। शाम को 7 बज गए थे। सब लोग जा चुके थे। मैं जानबूझकर रुक गई थी। अंकुर सर अपने केबिन में थे, मैं उनके केबिन में गई। सर, मैं जा रही हूँ, कुछ काम था? वो कुर्सी से उठे, मेरे पास आए, इतने पास कि मैं उनकी सांसें महसूस कर रही थी। शिवानी, तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने नीचे देख लिया। वो मेरे कंधे पर हाथ रखने ही वाले थे कि अचानक बाहर सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ आई। सर, लाइट बंद करनी है क्या? वो फट से पीछे हट गए। नहीं भैया, 10 मिनट और लगेंगे। फिर मेरी तरफ देख के बोले, तुम जाओ शिवानी, मैं भी निकलता हूँ। मैं बाहर निकली तो मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे लगा आज तो हो गया, पर नहीं हुआ। अगले दिन सुबह मैं थोड़ा डरी हुई थी, कहीं सर नाराज़ ना हो जाएं, पर वो बिल्कुल नॉर्मल थे, बल्कि मुझे देख के मुस्कुराए भी। पूरे दिन वो मुझे घूरते रहे पर कुछ बोले नहीं। मैं भी चुप रही, पर हर बार जब वो मेरे पास से गुजरते मेरे जिस्म में करंट दौड़ जाता। फिर एक दिन ऐसा आया, वो दिन था शुक्रवार का। कंपनी में सालाना फंक्शन था। सबको ड्रेस कोड था ब्लैक। मैंने ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, पीठ पूरी खुली हुई, बस 2 पतले धागे, आगे से गला बहुत गहरा। मैं जैसे ही हॉल में घुसी, सारी नज़रें मुझ पर टिक गईं। अंकुर सर कोने में खड़े थे, शराब का ग्लास हाथ में। मैंने उन्हें देखा, वो मुझे देख रहे थे जैसे भूखा शेर देख रहा हो। मैं धीरे धीरे उनके पास गई। सर, आप अकेले? वो मेरी आंखों में देख के बोले, अब नहीं। फिर डांस फ्लोर पर म्यूज़िक बजा। वो मेरे कमर पर हाथ रख के मुझे डांस के लिए ले गए। उनका हाथ मेरी कमर पर था, गर्म था। मैंने अपना कंधा उनके कंधे से सटा दिया। हम दोनों नशे में थे। वो मेरे कान में फुसफुसाए, शिवानी, आज रात। मैंने कुछ नहीं बोला, बस उनकी आंखों में देखती रही। मुझे लगा आज तो पक्का कुछ होने वाला है। पर तभी उनकी वाइफ का कॉल आ गया। बेटी को बुखार हो गया था। वो फट से गाड़ी लेकर चले गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। ड्रेस, मेकअप सब बेकार। फिर कई दिन ऐसे ही बीतते गए। हम दोनों के बीच वो तनाव बढ़ता ही जा रहा था। हर नज़र में, हर बात में, हर टच में कुछ था, पर कभी कुछ हुआ नहीं। मैं रात को सोते वक्त उनके बारे में सोचती, वो शायद मेरे बारे में। पर हम दोनों शादीशुदा नहीं थे, वो थे। और मैं बस इंतज़ार करती रही कि कब वो पहल करेंगे। फिर एक दिन अचानक कंपनी में ट्रांसफ़र का लेटर आया। मेरा ट्रांसफ़र पुणे ब्रांच में हो गया। मुझे 15 दिन में ज्वाइन करना था। मैं रो पड़ी अपने केबिन में। अंकुर सर आए, वो भी उदास थे। शिवानी, ये तो गलत हुआ, मैंने रोते हुए कहा। सर, मैं नहीं जाना चाहती। वो मेरे पास आए, मुझे गले लगाया। पहली बार उनका कंधा मेरे कंधे से टकराया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। लगा कि बस अब तो हो जाएगा, पर वो बस मुझे चुप कराते रहे। फिर बोले, शिवानी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें कभी वो खुशी नहीं दे पाता जो तुम डिज़र्व करती हो। मेरे ऊपर घर है, बच्ची है। मैं बस तुम्हें देख के खुश हो लेता था। मैं चुप रही। फिर मैंने उन्हें छोड़ दिया। आखिरी दिन मैंने उन्हें एक लेटर दिया। उसमें लिखा था, सर, आपने मुझे कभी छुआ नहीं, पर मेरे जिस्म के हर रोम में आप बसते हैं। मैं आपकी वजह से आज भी सपने देखती हूँ। शायद कभी ना मिले, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगे। फिर मैं पुणे चली गई, वहाँ नई ज़िंदगी शुरू की। आज 4 साल हो गए। मैं अब ब्रांच हेड हूँ, शादी कर ली किसी और से, पर आज भी जब कभी अकेले बैठती हूँ तो उस खुशबू की याद आती है, उस डिम्पल की याद आती है, उस नज़र की याद आती है। और हाँ, आज भी जब कोई कहता है कि कुछ हुआ था क्या, मैं मुस्कुरा के कहती हूँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस बहुत कुछ हो गया था। बस यही थी मेरी कहानी। ना कोई बारिश, ना कोई लाइट गई, ना कोई बुखार, ना कोई बाज़ार। बस 2 लोग जो एक दूसरे को चाहते थे पर कभी कह नहीं पाए, और शायद यही सबसे खूबसूरत था।